नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली भारत और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अखिल भारत वर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने एक बार फिर महाकुंभ को एकता का संदेश देने वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बताया और सनातन धर्म को विराट वट वृक्ष की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, इसकी तुलना किसी झाड़ और झंखाड़ से नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, लेकिन धर्म तो एक ही है और वह है सनातन धर्म। यही मानव धर्म है। भारत में जितनी भी उपासना विधियां हैं, वह अलग पंथ और संप्रदाय से भले ही जुड़ी हो, लेकिन निष्ठा और आस्था सबकी सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। सबका उद्देश्य तो एक ही है। इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन पर हम सबको पूरी दुनिया से आए लोगों को एक ही संदेश देना है। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी का कहना है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। उन्होंने कहा कि याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित है तो हर पंथ, हर संप्रदाय सुरक्षित है और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो सनातन धर्म पर संकट आएगा। भारत के अंदर कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। वह संकट सबके ऊपर आएगा। इसीलिए संकट की नौबत ना आने पाए, इसके लिए एकता का संदेश आवश्यक है। दुनिया की आंखें खोल रहा महाकुंभ, दुनिया की आंखें खोल रहा महाकुंभ। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये हम सबका सौभाग्य है कि इस महाकुंभ के आयोजन से जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। जब पौषण पूर्णिमा और मकर संक्रांति के दिन कोटि कोटि श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम पर डुबकी लगाकर तब उनसे जो पॉजिटिव कमेंट बाहर आए, उसने पूरी दुनिया की आंखें खोलने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि यह सदी भारत की सदी है। भारत की सदी का मतलब हर एक क्षेत्र में भारत को विकास की बुलंदियों को छूना है, लेकिन हर एक क्षेत्र में देश उन बुलंदियों को तब छुएगा जब उस क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधि अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। आप मुझे बताइए कि पिछले 10 दिनों के अंदर महाकुंभ के संगम में, त्रिवेणी के पावन संगम में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। और अगले 35 दिन के अंदर, जो बचे हुए 35 दिन हैं, इन 35 दिनों में ये संख्या पहुंचेगी 45 करोड़ तक। दुनिया के अंदर कितने देश हैं? दुनिया के अंदर कितने देश हैं जो 45 करोड़ लोगों को एक अस्थायी सिटी में आमंत्रित करके उनको जोड़ने का संदेश दे रहा है? और दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा देश है और जहां पर कोई भूखों नहीं सो सकता? किसी भी अखाड़े में जाएंगे, किसी भी शिविर में जाएंगे, वहां पर उसको 2 जून की रोटी मिल जाएगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगा और प्रसाद भी प्राप्त होगा। केवल सनातन धर्म ही दे सकता है। आप जाके देखिए, लाखों लोग, करोड़ों लोग आ रहे हैं, कोई चिंता नहीं। उन्हें मालूम है, कोई चिंता नहीं उन्हें। कहां रहना है ये भी चिंता नहीं, कहां सोना है, क्या खाना है, कैसे जाना है, कोई चिंता नहीं। बस उठाया अपना बैग, उठाई गठरी और वे आ गए हैं कुंभ। ये है ताकत सनातन धर्म की, और ये ताकत है हमारे पूज्य संतों की। यही ताकत है। उसकी कोई जाति नहीं पूछ रहा है, उसका कोई पंथ और संप्रदाय नहीं पूछ रहा है, उसका कोई नाम नहीं पूछता है। पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज के पंडाल में 50 देशों के प्रतिनिधि भी वहां भरे पड़े हैं। पूरे देशों से, देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, अभिभूत हैं देख करके। धार्मिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आयोजन एक साथ आयोजित हो रहे हैं।